तो भाई साहब जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड 9, 10 और 11 हमने देख लिए हैं और आज रात को भाई साहब 10 बजे आई थिंक उसका जो पार्ट 1 का जो लास्ट एपिसोड है ना 12 वो आएगा। लेकिन भैया इतना कौन रुके क्योंकि भाई साहब काफ़ी कुछ हमने इन 3 एपिसोड्स में देख रखा है तो उसके बारे में बात वगैरह करेंगे। सो या चलो भाई शुरू करते हैं। तो जैसा कि अपने प्रीवियस एपिसोड्स में देखने को मिलता है कि भैया मेगुमी और इतादोरी कह सकते हो जुजुत्सु जो कलिंग गेम वगैरह चल रहा है वहाँ पे कह सकते हो चले जाते हैं एंड वो कहीं पे रैंडमली स्पॉन वगैरह हो जाते हैं एंड वहाँ से वो लोग कह सकते हो हेल्प मांगने की कोशिश वगैरह करते हैं कि हिगुमा कहाँ है, ताकि वो लोग कह सकते हो कलिंग गेम में एक नया रूल ऐड कर सकते हैं। तो भाई साहब मेगुमी दूसरी ओर फंस जाता है एंड यहाँ पे भाई साहब जो इतादोरी होता है जो 8वें एपिसोड में लास्ट में कह सकते हो हिगुमा के सामने कह सकते हो आ जाता है एंड वहाँ पे कह सकते हो अपने को फाइटिंग टाइप की एपिसोड 8 के अंत में देखने को मिलता है कि भैया ये लोग फाइटिंग वाइटिंग करेंगे। तो यहाँ एपिसोड 9 चालू होता है जिस तरीके से हिगुमा की भाई साहब जो पावर अपने को देखने को मिलती है कि भाई साहब वो देखो लॉयर है और उसकी पावर भी कह सकते हो कि लॉ से रिलेटेड होती है, मतलब कि एक कुछ शिकिगामी जैसा कुछ होता है बड़ा सा। तो वो कह सकते हो सामने वाले को एक ट्रायल में ले आता है। तो हाँ भाई साहब हिगुमा होता है वो कह सकते हो ट्रायल चालू करता है एंड एक छोटा मोटा सा ट्रायल कह सकते हो इतादोरी के साथ करता है वो, जो कि कह सकते हो काइंड ऑफ फनी वगैरह होता है। तो हाँ ये जो पहला कह सकते हो जो ट्रायल था वो कह सकते हो काइंड ऑफ फनी तौर पे अपने को देखने को मिलता है, बट उसके बाद में थोड़ी बहुत अपने को फाइट्स वगैरह भी देखने को मिल जाती है हिगुमा और कह सकते हो इतादोरी के बीच में। और जो इतादोरी होता है वो कह सकते हो अपनी जो पावर्स वगैरह है वो उपयोग नहीं कर रहा होता है, वो बस अपनी फिजिकल जो स्ट्रेंथ वगैरह है वो यूज कर रहा होता है और बच बचा के उसको समझाने की कोशिश वगैरह कर रहा होता है। लेकिन भैया हिगुमा मान नहीं रहा होता है और भाई साहब कह सकते हो इतादोरी लगभग कुटाने ही वाला होता है कि भाई साहब इतादोरी को समझ में आता है कि अरे भाई साहब जो कोर्ट में लॉ होता है ना उसको तुम कह सकते हो एक इंसान जैसे कि सामने वाला जो गिल्टी वगैरह है अगर वो दोबारा कह सकते हो अपनी तरफ से लड़ना वगैरह चाहता है तो कोर्ट उसको मौका वगैरह जैसे देती है। तो इतादोरी कह सकते हो ऑलमोस्ट हारने ही वाला होता है। तो उसी समय वो कह सकते हो हिगुमा से कहता है कि भैया एक और बार, और भैया सामने आ जाते हैं वो लोग कटकटे में और वहाँ पे कह सकते हो एक सीरियस क्वेश्चन या फिर कह सकते हो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है कि भाई साहब हिगुमा बोलता है कि शिबुया में जो लोग मरे थे क्या तुमने उन्हें मारा था? तो भाई साहब अपना इतादोरी बोलता है कि यस। और भाई साहब उसके बाद में जो हिगुमा की जो कह सकते हो जो क्या कहते हैं सजा सुनाने वाली जो होती है ना शिकिगामी करके, तो वो कहती है डेथ पेनल्टी वगैरह करके और उसके बाद में हिगुमा के हाथ में आ जाती है भैया डेथ वाली तलवार, जिससे मतलब कह सकते हो काम तमाम होने ही वाला होता है इतादोरी का। और इतादोरी कह सकते हो भिड़ने लगते हैं, मतलब इतादोरी यहाँ वहाँ भाग रहा होता है और कह सकते हो मतलब बच ही रहा होता है, हिगुमा को वो मान नहीं रहा होता है। लेकिन भाई साहब मतलब हिगुमा उसको वहाँ पे मार सकता था लेकिन नहीं, उससे समझ में आ गया था कि भाई साहब जो इतादोरी था उसने जो यहाँ पे शिबुया में जो इंसिडेंट हुआ था मतलब कि जो सारे लोग मरे थे वो उसने नहीं मारा था बल्कि सुकुना के द्वारा मरे थे वो लोग, क्योंकि भाई साहब वो उसके बॉडी वगैरह में मतलब कॉन्शियस वगैरह हो गया था इतादोरी के। तो हाँ भाई साहब वो हिगुमा बोलता है और भाई साहब वो जो सीन था भैया मज़े ही आ गए। तो भाई क्या बेहतरीन तरीके से उस सीन को कह सकते हो अपने को देखने को मिलता है। और वहाँ पे कह सकते हो बाद में इतादोरी उससे कुछ एक ऐड रूल वगैरह ऐड करवा लेता है, मतलब कि हिगुमा एक रूल ऐड करता है कि भाई साहब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को कितने भी कह सकते हो पॉइंट्स वगैरह दे सकता है और वहाँ से वो कह सकते हो कल्ट्यू हो जाता है। तो हाँ भाई साहब ये एपिसोड 9 कह सकते हो इतादोरी वर्सेस हिगुमा के बीच हम लोग देखने को मिलता है एंड काफ़ी कह सकते हो अच्छा था। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं था कि भैया एक इंसान दूसरे इंसान को ख़त्म ही कर दे रहा है, मतलब कि इसमें कुछ डिफरेंट टाइप का अपने को देखने को मिल रहा था, जो कि कह सकते हो लॉ हो गया कटघरे में खड़े होके और थोड़ी बहुत कह सकते हो वार्तालाप वगैरह, मतलब ये सब मजा आया। एंड एपिसोड 10 आता है जहाँ पे भैया मेगुमी होता है वो वहाँ पे फंस जाता है और उसकी और कह सकते हो कुछ कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, मेनली कह सकते हैं एक रिसीट मैन करके हम बोल रहे हैं उसको कि भाई साहब उसके पास कुछ मतलब जो दुकान में जाते हैं ना पर्ची वर्ची देता है वो, तो हाँ वैसी टाइप की उसकी पर्ची लगी रहती है तो वो ऐसे पर्ची लेता है और कुछ भी कह सकते हो उस पर्ची से बन वगैरह जाता है। तो हाँ उन दोनों के अपने को फाइट्स वगैरह देखने को मिलती है जो कि भाई साहब मतलब कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा अपने को बढ़िया वगैरह लगती है। एंड एक और कह सकते हो उस रिसीट मैन का एक चमचा वगैरह होता है जिसके पास अपने अंग ऐसे ईच के उसको ब्लास्ट वगैरह करने की पावर वगैरह होती है एंड वहाँ पे कह सकते हो
अपनी वो आँख लाता है मैगमी के सामने एंड वहाँ पे वो ब्लास्ट हो जाती है एंड जो ब्लास्ट वाला जो सीन है ना, वो भैया हमें लगा कि भैया ये लोग कह सकते हो डीमन स्लेयर से कह सकते हो इंस्पिरेशन वगैरह ले रहे हैं, मतलब कि स्लो मोशन में कह सकते हो ऑलमोस्ट ब्लास्ट वगैरह हो रहा है, कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा एपी अपने को देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि ऐसी ही चीज़। लेकिन खैर बाद में कह सकते हो मैगमी और एक सामने दो जो होते हैं रिचर्डमैन और कह सकते हो वो अंग ब्लास्टर वाला सामने होते हैं एंड वहाँ पे कह सकते हो मैगमी काफ़ी बुरी तरीके से कह सकते हो घायल वगैरह होता है एंड उसके लिए एक आ जाता है कह सकते हैं कि रैंडम सा सॉर्सरर आई थिंक कुछ करके, जो कि एक कॉमेडियन होता है जिसका नाम हाकाबा करके कुछ होता है, ताकाबा करके होता है, जो कि भाई साहब अपनी एंट्री लेता है और उसकी आई थिंक पावर वगैरह होती है नो या फिर 0 डैमेज करके कुछ। तो भाई साहब आगे वाला जो होता है अंग वाला वो ऐसे करके फेंक के कुछ मारता है ब्लास्ट वगैरह, भैया उसके मतलब नो डैमेज के खोपड़ी में लगता है और उसका मतलब वो खोपड़ी से खून निकल रहा होता है एंड वहाँ पे वो ऐसे ही खड़ा ही रहता है और भाई साहब जो मतलब पता नहीं 20-30 सेकंड कितने सेकंडों तक मतलब वहाँ पे वो खड़ा ही है और उस समय जो अपने वो कॉमेडी देखने को मिली है भाई साहब मतलब काफ़ी बेहतरीन होती है। मैगमी हिल रहा है ऐसे करके और सामने दो जो विलन है मैगमी से जो फाइट वगैरह कर रहे थे वो भी ऐसे मतलब यहाँ वहाँ करके देख रहे होते हैं और वो बस आराम से ऐसा खड़ा रहा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था भाई, मतलब बचे आ गए। एंड जो कॉमेडियन तकाबा होता है वो कह सकते हो आई थिंक वो निकल जाता है उसको अंग ब्लास्टर वाले को कह सकते हो संभालने के लिए एंड यहाँ पे कह सकते हो रिसीत मैन और जो अपना मैगमी है उनकी कह सकते हो फाइट्स वगैरह देखने को मिलती है एंड उसके बाद भाई साहब मैगमी का जो शैडो डोमेन है वो अपने को देखने को मिलता है, मतलब आई थिंक पहली बार मैगमी का जो डोमेन है वो देख रहे होते हैं, जो कि कह सकते हो इम्पटी होता है, इम्पटी नहीं मतलब इनकम्प्लीट होता है, जो कि आधा ही होता है एंड जो अपने को कह सकते हो वर्जन वाली फाइट अपने को शैडो जो रियल में होता है जो कि मैगमी का होता है उसके अंदर जो अपने को देखने को मिलती है, जो आगे वाला रिसेटमैन होता है रिसीटमैन मतलब कि वो उसके मैगमी के ऊपर कह सकते हो वेट वगैरह डाल रहा होता है और मैगमी क्योंकि आई थिंक वो शैडो वगैरह से कुछ उसका रिलेशन वगैरह होता है और उसको कह सकते हो वजन उसको महसूस होता है होने लगता है, तो भैया वहाँ पे मैगमी ऐसे बैठा होता है पूरा वजन वो संभाल रहा होता है पूरी शैडो का एंड रिसीट मैन मरेगा मतलब एक के बाद एक कार कह सकते हो वहाँ पे टेलीपोर्ट वगैरह करता रहता है एंड मैगमी को और वजन लगने लगता है एंड मैगमी लास्ट बार अपना फाइनल ब्लो देता है, मतलब कि वो हाँ एक मैक्स एलिफेंट करके कुछ होता है उसको भैया स्पॉन करता है रिसीट मैन के ऊपर और भाई साहब जो अपने को उस समय मतलब दिख रहा था भैया वो भी संभाल रहा है रिसीट मैन हाथी का वजन और यहाँ पे मैगमी भी कह सकते हो संभाल रहा होता है एंड उसके बाद में कह सकते हो थोड़ी मोड़ी ऐसी वैसी फाइट होती है एंड उसके बाद में कह सकते हो रिसीट मैन कह सकते हो फाइनली जाके हार वगैरह जाता है एंड भाई साहब जो मैगमी की जो फाइट वगैरह अपने को देखने को मिली जो कि रियल वगैरह में थी उसके वो कह सकते हो बढ़िया वगैरह लगी थी, मतलब वेट फाइट वगैरह थी जो कि कह सकते हो मतलब यूनिक टाइप की थी जो कि अच्छी लगी। तो हाँ पर रिसेट मैन अपने कह सकते हो कुछ आई थिंक 40 या 45 कुछ पाउंड्स वगैरह होते हैं वो मैगमी को कह सकते हो ट्रांसफ़र वगैरह कर देता है एंड उसके बाद में कह सकते हो मैगमी वहाँ से निकल लेता है एंड मैगमी क्योंकि घायल उसका तो काफ़ी ज़्यादा तो वहाँ पे भैया वो अनकॉन्शियस हो जाता है एंड वहाँ पे अपने को एंजल पहली बार अपने को देखने को मिलती है, मतलब वो आती है आई थिंक वो मैगमी को हील वगैरह कर देगी एंड जो अपने को ताकाबा देखने को मिलता है जो कि कॉमेडियन होता है वो उसकी जो आई थिंक पावर वगैरह देखने को मिलती है वो कह सकते हो सातोरू गोजो को कह सकते हो ओपोज वगैरह कर सकती है, मतलब कि उसकी पावर ऐसी अपने को समझाई गई है कि अगर वो सोच रहा है कि ये चीज़ फ़नी है तो वो उसको रियलिटी में कह सकते हो कन्वर्ट वगैरह कर सकता है। तो हाँ भाई साहब ये पावरफुल है कह सकते हो उसकी एबिलिटी, लेकिन आई थिंक उसको पहले सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई साहब ये फ़नी है तभी जाके वो रियलिटी वगैरह में हो पाएगी एंड वो सातोरू गोजो को अपोज वगैरह कर सकता है, लेकिन देखते हैं कैसे क्या सिस्टम वगैरह है। लेकिन हाँ उसके बाद में एपिसोड के एंड पे अपने को देखने को मिलते हैं भैया यूटा साहब जो कि भाई साहब किलिंग स्ट्रीक पे आ चुके हैं एक के बाद एक कह सकते हो जो प्लेयर्स वगैरह या सॉर्सर वगैरह होते हैं वो कह सकते हो ना उनका सत्यानाश ही कर देता है भैया, जो कि मतलब आई थिंक एपिसोड 12 में अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन यही था कोई काफ़ी बेहतरीन लगा अपने को।